पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की सौगात देंगे। साथ ही चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल का भी उद्घाटन करेंगे। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट से कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन से पहुंचना आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं यूएसबीआरएल रेलवे लिंक परियोजना की लंबाई करीबन अगर हम देखें तो 272 किलोमीटर की है। इसमें करीबन 39 टनल और 943 छोटे बड़े पुल हैं। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट पर इरकॉन के जीएम अश्वनी दयाल से हमारी संवाददाता दीपाली ने बात की है। देखते हैं कि क्या है वो खास बातचीत। दीपाली, एशिया की सबसे लंबी टनल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इसी रूट पर बनाई गई है और इरकॉन ने ही बनाई है, उसके बारे में बताएं। इरकॉन ने जब 2013 में सबसे पहले बनाई थी तब भी वो सबसे लंबी टनल थी 11 किलोमीटर की T80, जिसको पीर पंजाल टनल कहते थे, जो कि हमको बनिहाल लाई, ट्रेन को बनिहाल लाई वैली से। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल जो बनाई हमने T50-51, जो 13 किलोमीटर की है, जो सुंबर से खड़ी को जोड़ती है, वो इरकॉन ने पूरी की। और उसको उस रूट पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 20 फरवरी को इनॉग्रेशन कर दिया था। ट्रेन चल रही है रेगुलरली, जो कि हमें संगलदान पहुंचाती है। और आज की डेट में जो सावलकोट सेक्शन है, जहां पे इरकॉन ने 2 बड़ी मेजर टनल और बनाई हैं, जो 11 किलोमीटर की और 6 किलोमीटर की है, तो आज उसका इनॉग्रेशन होगा और हम सच में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा रोल इसमें सिग्नलिंग, टेलीकॉम और टनल कम्युनिकेशन का रहा, जिसमें ट्रेन रेल की आवागमन को सुरक्षित रखने के लिए और सारी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के सुरक्षा के लिहाज से मेरा आखिरी सवाल आपसे था, चूंकि कई लंबी लंबी टनल इस पूरे रूट पर बनाई गई है, तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अगर कोई इस तरह की कहा जाए कि वेदर चैलेंज आता है तो उससे कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, जो ये एक हमारा मानक है कि जो भी 3.5 किलोमीटर से लंबी टनल होती है उसमें एक एस्केप टनल बनाई जाती है। तो हर एक बड़ी लंबी टनल के साथ एस्केप टनल पैरेलल में रन करती है और हर 375 मीटर पे एक क्रॉस पैसेज होता है। और सारी जितनी भी टनल है, इस पे हर 50 मीटर पे एक कैमरा लगा हुआ है। और इसी तरह से एस्केप टनल में भी है। इसमें SOS सेव आवर सोल फोन लगे हुए हैं, इमरजेंसी फोन भी जिनको कहते हैं, जिसमें यात्री अगर किसी कारणवश कुछ होता है तो डायरेक्टली उतर के उसको कोई नंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ पुश बटन दबा के इमरजेंसी कॉल कर सकता है। और हर स्टेशन पे एक टनल कंट्रोल रूम है, फुल्ली इक्विप्ड है, जिससे सेवाएं प्रदान की। लास्ट सवाल मेरा यही कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे 2003 से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई थी, तो कितना लंबा वक्त लगा? जो समय सीमा तय की गई थी उससे हालांकि हम काफी पीछे रहे, लेकिन आखिरकार वो सपना पूरा हुआ। इस बारे में देखिए, जो 2002 से लेके और 2013 तक का हमारा स्टिपुलेटेड टाइम था वैली में, बहुत टर्बुलेंट टाइम था, बट उस टाइम पे तो हमने बिल्कुल टाइम पे काम खत्म कर दिया था। बट ये जो पोर्शन है जहाँ पे सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती हैं, लैंडस्लाइड, भूस्खलन बहुत होता है, तो इस इलाके में टनलिंग करना मुश्किल था। थोड़ा लाइन अलाइनमेंट चेंज हुआ कुछ चीजों में, उसमें वक्त लगा, बट हाँ, फिर भी हमने एक देश का सपना पूरा किया।